हाय व्यूअर्स, बिग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है सप्लीमेंट्स फॉर मसल ग्रोथ। जितने भी कॉलेज गोइंग या दूसरे स्टूडेंट्स वगैरह हैं या जो भी यंगस्टर्स हैं जो जिम वगैरह में अपना वर्कआउट करने जाते हैं, तो उनका एक ये होता है कि हमें कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने जो है वो मसल्स जो है वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो ये वो जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे, तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो है वो अच्छे मसल ग्रोथ ले सकते हैं और वो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, किसी की जेब पर भी ज़्यादा भारी ना पड़े। तो कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं उसको आज हम अपनी मैं लेक्चर में कवर करूंगा। सो उसी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है वे प्रोटीन का। वे प्रोटीन जो है वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। जितने भी यंगस्टर्स हैं या जो भी जिम जाते हैं उनको वे प्रोटीन के बारे में तो पता ही होगा। वे प्रोटीन जो है वो एक मिल्क प्रोटीन है जो कि हाई ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, और ये जो है फास्ट टू डाइजेस्ट है और इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है आपके जो है वो मसल्स के द्वारा। आपके मसल्स इजीली इसको पिक कर लेते हैं, इसीलिए जो है वो ये मसल ग्रोथ में जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और ये जो है इसलिए पोस्ट वर्कआउट के लिए लेने में इसका जो है वो बहुत बेनिफिट है। आप इसको अपने साथ जिम में ले जाइए और अपने वर्कआउट से पहले जो 20 to 30 ग्राम्स जो है हम जो वे प्रोटीन ले सकते हैं, और उसके बाद जो है वो 40 ग्राम्स तक जो है वो आफ्टर दी वर्कआउट जो है वो ले करके जो है वो इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। दूसरा जो सप्लीमेंट जिसके बारे में हम जो है वो जानना चाहते हैं वो है केराटिन। केराटिन भी जो है वो जितने भी एथलीट्स का वो बड़ा फेवरेट जो है वो सप्लीमेंट है, जिसको कई सालों से जो है वो एथलीट्स और जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो यूज़ करते आ रहे हैं। केराटिन जो है एक नेचुरली अकरिंग जो है वो सब्सटेंस है जो हमारे जो मसल्स में पाया जाता है, और ये जो है हमारी जो मसल्स को जो एनर्जी देता है। और ये जो है 3 अमीनो एसिड आर्जिनिन, ग्लाइसिन और मेथायोनिन, इन तीनों से मिलकर बना होता है। हमारी जो बॉडी आर्जिनिन और ग्लाइसिन की मदद से जो है वो इसका निर्माण करती है। ये जो केराटिन जो है इसकी हमारी जो है मसल्स में जो डेपोजिशन है वो डिपेंड करती है हमारे वर्कआउट पर, यानी हमारी एक्सरसाइज पर, हमारी प्रोटीन इनटेक पर। और दो जो है वो मेन प्रोटीन्स जो हैं जिसमें कि हार्मोन्स हैं जो है टेस्टोस्टेरोन और IGF-1 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी जो है वो अकोमुलेशन में। हमारे मसल्स के अंदर ये 95% ये जो है वो पाया जाता है, और हमारे ब्रेन, लिवर और किडनीज में ये वो 5% होता है। हमारे मसल में ये फॉस्फोकेराटिन के रूप में ये जो है वो केराटिन जो है वो डिपॉजिटेड होता है। जब भी हम किसी सप्लीमेंट को लेते हैं तो बेसिकली हम फॉस्फोकेराटिन की जो मात्रा है उसी को बढ़ाते हैं, यानी जो हमारी जो स्टॉक जो रिजर्व स्टॉक है जो केराटिन का हमारे मसल्स के अंदर, उसी को हम बढ़ाते हैं अपने सप्लीमेंट्स लेकर के। ये जो है हमारी ATP एनर्जी को बढ़ाने में जो है वो हमारी हेल्प करता है। ATP एनर्जी जो है वो सेल करेंसी है, जिससे कि जो है हमारे सेल्स को, हमारे मसल्स को जो वो ताकत मिलती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। सो इसका अगर बेनिफिट लेना है तो ये प्री वर्कआउट बहुत ही अच्छा जो है वो सप्लीमेंट है। अगर आपने जिम में जाना है तो आप जो है वो 3 से 5 जो है वो ग्राम जो है वो केराटिन जो है अपने शेक के साथ ले सकते हैं। और सबसे पहले अपने जो मसल्स है उनको सैचुरेट कर लीजिए केराटिन से, ताकि आप एक अच्छा वर्कआउट कर सकें, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो अच्छा काम करेंगे और आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जब हम अपना बेस्ट ऑफ वर्कआउट देंगे तो वो मसल ग्रोथ में डेफिनेटली आपको हेल्प ही करेगा। तो इसीलिए मेरी लिस्ट में जो सेकंड नाम जो है वो केराटिन का है। तीसरा नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो है BCAA, यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड। इसमें 3 जो है वो अमीनो एसिड लूसिन, आइसोलूसिन और वेलिन है। ये जो तीनों अमीनो एसिड्स हैं, ये 9 अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से एक है। ये इनमें से लूसिन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मसल्स की जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर इनको एक सिनर्जी के साथ तीनों को इकट्ठा लिया जाए तो ये मसल मास की ग्रोथ, इंड्योरेंस के लिए, और साथ के साथ एक कैटाबॉलिक हार्मोन जो कॉर्टिसोल है जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन को जो है वो डैमेज करता है, और इसके साथ साथ जो कॉर्टिसोल जो है वो मसल्स को भी ब्रेक डाउन करता है। ये एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, उसको ब्लंट करने में भी ये हमारी सहायता करते हैं। इसकी जो डोज है वो 5 to 10 ग्राम्स जो है वो आप प्री वर्कआउट आप ले सकते हैं, जिससे कि आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी कभी भी ओवरडोज नहीं करनी, क्योंकि इसकी ओवरडोज से जो है वो लिवर डैमेज भी हो सकता है। और जो है उसके बाद जो है वो चौथा जो है वो सप्लीमेंट जो मेरी लिस्ट में है वो है बीटा एलानिन।
बीटा एलेनिन जो है हिस्टाडाइन की मदद से कार्निसोन जो है नाम का एक जो है वो अमीनो एसिड बनाता है, जो कि हमारे जितने भी जो रेसलर्स हैं या एथलीट्स हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी एक चहेती पसंद रहा है। ये जो बीटा एलेनिन जो है ये हम मसल फाइबर जो है वो ऐड करने में सहायक है, और इससे जो है मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए बिना थके और बिना फटीग के जो है वो लंबे समय तक जो है वो इससे जो है वो बेनिफिट जो है वो लिया जा सकता है। इसकी जो डोज है वो 1 to 2 ग्राम्स है, और जिस दिन हमने वर्कआउट पे नहीं जाना उसकी 2 ग्राम डोज लेके हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। पांचवा जो सप्लीमेंट जो है आपको गिना चाहूँगा वो है नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स यानी NO बूस्टर्स। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है हमारी बॉडी में खुद अपने सिर से निर्माण होता है और वो कई फंक्शंस के लिए काम भी आता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हम लोग सप्लीमेंट्स के लिए जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि ये जो है हमारी ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेट करता है। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं तो हमारे मसल्स को जो है वो ज़्यादा ब्लड फ्लो जाता है, जिससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है और अच्छे गुड हार्मोन्स भी जाते हैं जो कि मसल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसीलिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो NO जो है वो लेते हैं, लेकिन कोई भी जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो सप्लीमेंट है वो सीधा नाइट्रिक ऑक्साइड को नहीं बढ़ाएगा। इसको बढ़ाने के लिए आर्जिनिन जरूरी होती है। तो आर्जिनिन जब हम लेते हैं तो वो अपने आप वो नाइट्रिक ऑक्साइड में बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हम इसकी जो डोज जो है वो 3 से 5 मिलीग्राम जो 3 से 5 जो ग्राम जो है वो डोज लेकर के जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो मात्रा को बढ़ा करके इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसको प्री वर्कआउट और सुबह ब्रेकफास्ट के साथ भी जो है वो लिया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा फेवरेट है वो है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन भी जो है वो जितने भी बॉडी बिल्डर्स और रेसलर्स और एथलीट्स वगैरह हैं उनका जो है वो बड़ा चहेता सप्लीमेंट रहा है। ये जो सप्लीमेंट जो है वो मसल ब्रेकडाउन और इसके बाद जो लूसेन जो है उसको सेल्स में पेनिट्रेट करवाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये मसल जो ब्रेकडाउन है उससे भी जो है वो हिफाजत करता है। इसकी जो डोज था वो 7 से 10 मिलीग्राम में जो आप वर्कआउट के बाद ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट जो मेरा फेवरेट जो है वो है हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूट्रेट। ये जो एक सप्लीमेंट है, ये जो सप्लीमेंट है ये तब प्रोड्यूस होता है जब हम लूसेन जो है वो कंज्यूम करते हैं। लूसेन की कंजम्पशन के बाद ये जो प्रोड्यूस करता है, लॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद जब ये इसको एज ए सप्लीमेंट लिया गया तो मसल मास को बढ़ाने के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। इसलिए ये भी आप अपनी लिस्ट में शामिल करके इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। इसकी जो डोज है वो 1.5 to 3 ग्राम्स जो है वो आप वर्कआउट के बाद जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा एट लास्ट जो है मैं एंड में कहना चाहूँगा कि कैफीन भी एक अच्छा जो है वो सप्लीमेंट साबित हो सकता है हमें मोटिवेट करने के लिए, वर्कआउट के लिए, या वर्कआउट के बाद जब हम थकावट महसूस करते हैं या टायर्ड महसूस करते हैं तो भी टायर्डनेस को कम करने के लिए, हमारी थकावट को कम करने के लिए ये एक अच्छा सप्लीमेंट है। इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं अपने जो है वो अपने रजीम में, ताकि हम जो है वो मसल मास के अच्छे ग्रोथ को, क्योंकि ये हमारे मूड को अच्छा करने के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। इसकी जो डोज है 200 to 375 मिलीग्राम पर 150 पाउंड जो है वो डोज लेकर के हम बेनिफिट उठा सकते हैं। सो ऊपर मैंने कुछ जो है वो सप्लीमेंट्स के बारे में बताया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।